जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आज की स्लाइड में हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन और ज़ीरो कंडीशन हमने पहली बार स्लाइड में पढ़ ली हुई है और वो एक सेपरेट लेक्चर के तौर पर ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन कर दी हुई है। अभी फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं और उसका पर्पस क्या है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है जी कि इसमें जो कंडीशन क्लॉज है वो उसकी सेकंड फॉर्म वर्ब की आएगी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो ये बन जाएगा पास्ट, यानी कि कंडीशन क्लॉज पास्ट में चला गया। फर्स्ट कंडीशन में ये प्रेजेंट में था ना, तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट में लिखा होता। अब ये पास्ट में चला गया, जब पास्ट में चला गया सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट में चला गया। और उसमें यहाँ पे विल इस्तेमाल होता था फर्स्ट कंडीशन में, जबकि उसकी जगह पे ये वुड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो वुड जो है वो रिप्लेस करेगा विल को। और वुड आपको पता है कि पास्ट में पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर है, यानी कि विल तो सिंपली फ्यूचर है और वुड उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है, पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर। तो इसलिए जो इसका रिजल्ट क्लॉज है उसे हम कहेंगे कि ये पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर में चला गया। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, ये रियल नहीं होती, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल से मुराद ये है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता, हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता था, ठीक है। और एक सपोज्ड कंडीशन होती है, नॉट रियल बट सपोज्ड। फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज प्रोबेबल कंडीशन एंड इट मे हैपन एंड इट प्लान्स। एंड जीरो कंडीशन जो थी उसमें हम देखा था कि ऐसा होता है, जरूर ऐसा ही होता है, जो जरूर ऐसा होता है जीरो कंडीशन। और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। और जो सेकंड कंडीशन है इसमें ऐसा ऐसा हो सकता था, अब ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता था, तो व्हाट कुड हैपन आप देख लें, ये इसमें आएगा व्हाट कुड हैपन। एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ यू वर्क हार्ड you would get success। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि वन हु वर्क्स हार्ड ही गेट्स सक्सेस, ये एक है वो जीरो कंडीशन कि जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। अच्छा, उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। और अब बच्चा जो था वो था नकम्मा और मनमानी उसने की और पेरेंट्स की बात नहीं मानी। अब क्या होगा, अब वो कहते हैं कि इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। तो ये एक प्रोबेबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है। इसी कंडीशन को एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। क्या कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है, सपोज कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसको माफ कर देता। माफ किया नहीं है, माफ कर देता, तो हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक जरूर क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो कि है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन एंड पे हम पढ़ते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर ये है जी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हो गया, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये पास्ट आपका जो कंडीशन क्लॉज है इसमें पास्ट परफेक्ट आ गया और रिजल्ट क्लॉज में फिर क्या आएगा, रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका आएगा। और इसमें पर्पस इसका क्या है, हम कब यूज करते हैं, ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन ही है जैसे कि सेकंड कंडीशन में थी, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन सेकंड कंडीशन में तो प्रेजेंट
में हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हो चुका, ऐसा होता इस वक्त, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन पास्ट की बयान करता है कि ऐसा हो चुका होता उस वक्त, यानी कि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी पास्ट में ले जाते हैं। व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हुआ क्या हो चुका था उस वक्त ना, तो उस सेंस में ये व्हाट माइट हैव हैपेंड, उस सेंस में हम इसको यूज करेंगे। और ये हाइपोथेटिकल यानी सपोज कंडीशन है पास्ट में। देखते हैं एग्जांपल देखेंगे, मजीद आपको वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अब ये तस्करा कुछ 10 साल बाद हो रहा है, वही वालदैन अपने बच्चे का 5-10 साल बाद तस्करा करते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू would have got success। ठीक है, तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट सक्सेस। मैंने आपको पहले बताया था कि आप रिजल्ट क्लॉज को शुरू में ला सकते हैं और कंडीशन क्लॉज को बाद में ले जा सकते हैं, दोनों अरेंजमेंट्स ठीक हैं। अच्छा, समटाइम्स ये इस तरह से भी इस्तेमाल होती है बगैर हैड के, मसलन बगैर इफ के, हैड यू बीन देयर you would have begged me to help him। अगर तुम वहां पे होते, तुम मेरी मुझसे इंतजार करते कि मैं उसकी मदद करूं, यानी कि ये उस पास्ट में एक बंदा चला जाए और वहां जाके हाइपोथेटिकली बोले। ठीक है, काफी इजी हो जाएगा आपको ये कंडीशन इस वाले एग्जांपल से, कि पास्ट में हाइपोथेटिकल बोलेगा अगर तुम वहां पे होते मेरे, तो फिर तुम ये कर चुके होते, तुमने ये कर लिया होता। इस सेंस में हाइपोथेटिकली इन पास्ट, डिस्कशन पास्ट में हो रही है। तो ये है थर्ड कंडीशन। इसके अलावा भी कंडीशंस होती हैं, वो कॉन्टिन्यूस कंडीशन होती हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं किसी और लेक्चर में आपको वाज़ेह कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही।